नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक दिलचस्प और विवादित कहानी के बारे में। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके परिवार के इतिहास पर उठ रहे सवालों पर। क्या सच में पंडित नेहरू का परिवार मुस्लिम था? क्या उनका नाम गयासुद्दीन गाजी था? आइए पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। आपने शायद सोशल मीडिया पर यह मैसेज देखा होगा कि पंडित नेहरू का परिवार मुस्लिम था और उनका असली नाम गयासुद्दीन गाजी था। यह दावा किया जाता है कि नेहरू के दादा एक मुस्लिम अधिकारी थे और परिवार का असली नाम नेहरू नहीं बल्कि कुछ और था। आइए जानते हैं इस दावे के पीछे की सच्चाई। हमारी कहानी 18वीं सदी की दिल्ली से शुरू होती है, जब कश्मीर का एक कौल परिवार दिल्ली आया। यह दौर था मुगलों के साम्राज्य का और उस समय दिल्ली मुगलों का केंद्र था। कश्मीर में एक विद्वान राजनारायण कौल ने कश्मीर के इतिहास पर एक महत्वपूर्ण किताब लिखी थी, तारीख़-ए-कश्मीर। इस किताब की तारीफ मुगल बादशाह फर्रुखसियर तक पहुंची। फर्रुखसियर ने राजनारायण कौल को दिल्ली बुलाया और उन्हें एक जागीर और चांदनी चौक में एक हवेली दी। यह 1716 की बात है, जब बादशाह फर्रुखसियर की मृत्यु हो गई। तब भी कौल परिवार की हवेली सुरक्षित रही। इस हवेली के पास एक नहर बहती थी और स्थानीय लोग इस परिवार को कौल नेहरू कहकर पुकारने लगे। यही नाम धीरे धीरे नेहरू में बदल गया। हालांकि इस कहानी में भी कुछ विवाद है। कई इतिहासकार मानते हैं कि मुगल बादशाह फर्रुखसियर कश्मीर गए ही नहीं और राजनारायण कौल के दिल्ली आने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। मोहम्मद यूसुफ टैन जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि नेहरू नाम कश्मीर से ही आया हो सकता है। कश्मीर में नेहरू नाम उस समय के स्थानीय उपनामों में से एक हो सकता है, जो नहर से जुड़े नामों की एक परंपरा को दर्शाता है। अब बात करते हैं नेहरू परिवार के आधुनिक इतिहास की। मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू के पिता, ने अपने नाम से कौल हटाकर सिर्फ नेहरू रख लिया। उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू ने भी यही नाम अपनाया। मोतीलाल और स्वरूप रानी के बेटे जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरू परिवार का इतिहास एक साधारण कश्मीरी परिवार से लेकर भारतीय राजनीति के शीर्ष तक की यात्रा है। पंडित नेहरू का परिवार मुस्लिम नहीं था। यह सिर्फ एक साजिश का हिस्सा है ताकि उन्हें हिंदू विरोधी साबित किया जा सके। पंडित नेहरू की भूमिका और उनके कार्यों को उनकी जाति या धर्म से नहीं, बल्कि उनके काम और उनके योगदान से आंका जाना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अविस्मरणीय है और हमें अफवाहों से परे रहकर इतिहास के तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। 1716 में इस किताब की वाहवाही मुगल दरबार तक पहुंची। राजा, जो पढ़े लिखे लोगों को अपने दरबार में शामिल करते थे, ने राजनारायण कौल के काम से प्रभावित होकर उन्हें दिल्ली बुलाया। फर्रुखसियर ने राजनारायण कौल को दिल्ली आने और यहीं बसने का न्योता दिया और इसी तरह कौल परिवार दिल्ली की ऐतिहासिक धारा में शामिल हो गया। कहानी में एक नई मोड़ आता है जब बादशाह फर्रुखसियर की मौत हो जाती है, लेकिन उसकी दी हुई हवेली दिल्ली के चांदनी चौक में सलामत रहती है। फर्रुखसियर के मारे जाने के बाद राजनारायण कौल ने दिल्ली की हवेली में ही रहना शुरू किया। बादशाह की मौत के बावजूद हवेली सुरक्षित रही। चांदनी चौक की इस हवेली के पास एक नहर बहती थी। गांवों में अक्सर सुना जाता है कि किसी घर के पास कोई विशेष पेड़ हो तो लोग उस घर को उसी नाम से पुकारते हैं। इसी तरह हवेली के पास बहती नहर के कारण कश्मीर से आए राजनारायण कौल के परिवार को कौल नेहरू कहकर पुकारा जाने लगा। यही नाम नेहरू बाद में नेहरू परिवार का हिस्सा बन गया। चांदनी चौक की हवेली से जुड़ा यह रहस्य अब भारतीय इतिहास का अहम हिस्सा है। इस तरह एक हवेली और नहर की वजह से कौल परिवार ने नेहरू नाम धारण किया और भारतीय इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाई। अब बात करते हैं नेहरू परिवार के आधुनिक इतिहास की। मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू के पिता, ने अपने नाम से कौल हटाकर सिर्फ नेहरू रख लिया। उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू ने भी यही नाम अपनाया। मोतीलाल और स्वरूप रानी के बेटे जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरू परिवार का इतिहास एक साधारण कश्मीरी परिवार से लेकर भारतीय राजनीति के शीर्ष तक की यात्रा है। पंडित नेहरू का परिवार मुस्लिम नहीं था। यह सिर्फ एक साजिश का हिस्सा है ताकि उन्हें हिंदू विरोधी साबित किया जा सके। पंडित नेहरू की भूमिका और उनके कार्यों को उनकी जाति या धर्म से नहीं, बल्कि उनके काम और उनके योगदान से आंका जाना चाहिए।
स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अविस्मरणीय है और हमें अफवाहों से परे रहकर इतिहास के तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। वीडियो के बारे में उठे सवालों का जवाब दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।